न्यूज टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हरिद्वार में कृषि कानून के समर्थन में उतरे सैकड़ों किसान, सीएम त्रिवेंद्र ने की किसानों से सीधी बात। नैनीताल विंटर कार्निवल के साहसिक खेलों में भाग लेने का मिलेगा मौका। खबर में आगे बताएंगे कैसे करें आवेदन। इस बार 31 और क्रिसमस में कॉर्बेट के आसपास नहीं होगा कोई शोर शराबा, एसटीएफ रखेगी नजर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 135 पदों पर निकाली भर्ती, 26 दिसंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 कृषि कानूनों का विरोध पूरे देश में जारी है, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार में किसान ट्रैक्टर रैली कर किसान बिल के समर्थन में सड़कों पर नजर आए। ऋषिकुल मैदान में सैकड़ों की संख्या में उमड़े किसानों से इस दौरान प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बात की। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है, मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअली किसानों को संबोधित किया। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि कृषि बिल को लेकर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। सरकार ने बिल लाने से पहले किसान नेताओं से वार्ता की थी, जिसके बाद ही कृषि कानून लागू किया गया। उनकी माने तो कांग्रेस के बहकावे में आकर कुछ संगठनों ने विरोध शुरू किया। सीएम की माने तो किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह अधिकार है कि इसे तोड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले को यह अधिकार नहीं होगा। किसान की जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा। है कि किसानों के खेत बंधक हो जाएंगे, खेत बंधक नहीं होंगे। किसानों की जो उत्पाद है उसके लिए वो किसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं अपना गेहूं आपको इस भाव बेचूंगा, मैं अपना धान आपको इस भाव बेचूंगा, मैं अपनी दालें आपको इस भाव बेचूंगा। अगर उसको पसंद आती हैं तो वो उनके साथ समझौता कर सकता है। इस तरह की आज स्वतंत्रता किसानों को दी है। खबर विंटर कार्निवल में आवेदन की। नैनीताल जिले में होने वाले विंटर कार्निवल 26 से 30 दिसंबर तक चलेगा। कार्निवल का आयोजन नैनीताल, भीमताल, कोटाबाग, सातताल और पंगोट जैसे कई स्थानों पर किया जा रहा है। साहसिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाता है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की माने तो विंटर कार्निवल नैनीताल के आयोजन से साहसिक गतिविधियों के विकास में नए व महत्वपूर्ण आयाम जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही साहसिक खेलों के रूप में राज्य को एक नई पहचान भी मिलेगी। बता दें कि नैनीताल विंटर कार्निवल में तरह तरह के साहसिक खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इनमें भाग लेने के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। खबर 31 क्रिसमस में लागू हुए साइलेंस जोन की। क्रिसमस व 31 पर होटलों में होने वाले जश्न पर टास्क फोर्स नजर रखेगी। मानक से अधिक शोर होने पर होटल संचालकों पर जुर्माना लगाने के साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कॉर्बेट पार्क की 500 मीटर की परिधि में साइलेंस जोन घोषित किया गया है, ताकि शोर शराबे से वन्यजीवों के आराम पर कोई असर ना पड़े। साइलेंस जोन के तहत मानक के अनुसार दिन में 50 डेसिबल व रात में 40 डेसिबल की ही ध्वनि होनी चाहिए। साइलेंस जोन का पालन कराने के लिए स्थानीय स्तर पर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। हालांकि साइलेंस जोन में साउंड प्रूफ हॉल में डीजे बजाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रशासन की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भर्ती की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने गाजियाबाद स्थित अपने कॉम्प्लेक्स के लिए 135 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के विभिन्न पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार इस नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। BEL में नौकरी के लिए शैक्षिक योग्यता पदों के अनुसार मांगी गई है। उम्मीदवारों का चयन क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स, संबंधित कार्य व अनुभव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित किए जाने वाले इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। पूरी चयन प्रक्रिया के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए 75 अंक, कार्य अनुभव के लिए 10 अंक और वीडियो इंटरव्यू के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। अभी आवेदन के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंडित नैन सिंह रावत के बारे में। पंडित नैन सिंह रावत 19वीं शताब्दी के उन पंडितों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए हिमालय के क्षेत्रों की खोजबीन की। नैन सिंह कुमाऊं घाटी के रहने वाले थे। उन्होंने नेपाल से होते हुए तिब्बत तक के व्यापारिक मार्ग का मानचित्रण किया। उन्होंने ही सबसे पहले चाइना के शहर लहासा की स्थिति तथा ऊंचाई ज्ञात की और तिब्बत से बहने वाली मुख्य नदी त्सांगपो के बहुत बड़े भाग का मानचित्रण किया। पंडित नैन सिंह रावत का जन्म उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी में 21 अक्टूबर 1830 को हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव में हासिल की। हिंदी और तिब्बती भाषा के अलावा उन्हें फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। अपनी जिंदगी की अधिकतर समय पंडित नैन सिंह रावत ने
खोज और मानचित्र तैयार करने में बिताया। 19वीं सदी में उन्होंने पैदल तिब्बत को नापा और वहां का नक्शा तैयार किया। उन्होंने नेपाल के काठमांडू से लेकर लहासा और मानसरोवर झील का नक्शा तैयार किया। द ज्योग्राफिकल मैगजीन में 1986 को पहली बार उनके कार्यों का लेख प्रकाशित हुआ। पंडित नैन सिंह रावत को उनके इस अद्भुत कार्यों के लिए देश और विदेश में कई पुरस्कार पदक मिले। राज्य ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। उनकी यात्राओं पर कई किताबें भी प्रकाशित हुई। इनमें द पंडित्स तथा एशिया की पीठ पर शामिल हैं। 1 फरवरी 1885 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।